आज के समय में जब मेडिकल साइंस ने अपार प्रगति कर ली है, तब भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका संपूर्ण उपचार विज्ञान के पास नहीं है। HIV, कैंसर जैसी बीमारियां लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी हैं और डॉक्टर भी इनका स्थायी समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं, वहीं परमेश्वर की शक्ति शुरू होती है। प्रियों, दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर भी कभी कभी कैंसर, HIV जैसी घातक बीमारियों के आगे हार मान लेते हैं। अस्पतालों के महंगे इलाज, हजारों टेस्ट और हर संभव कोशिश के बावजूद जब इंसान खुद को अंधकार में गिरा हुआ पाता है, तब उसकी उम्मीदें टूटने लगती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि बाइबल के कुछ चमत्कारी वचन ऐसे हैं जो इन घातक बीमारियों को जड़ से मिटा सकते हैं। हाँ प्रियों, आप सही सुन रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बाइबल के वचनों ने उन लोगों को जीवन दान दिया है जिनके लिए डॉक्टरों ने भी हार मान ली थी। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल देगी। बाइबल जो हजारों सालों से इंसान की आत्मा और शरीर को मार्गदर्शन देती आई है, उसमें कुछ ऐसे शक्तिशाली वचन हैं जिनकी मदद से असाध्य और घातक बीमारियों से मुक्ति मिलती है। ये कोई साधारण दावा नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों उदाहरण मौजूद हैं जहां लोगों ने बाइबल के वचनों को अपने जीवन में अपनाकर चमत्कारी रूप से बीमारियों को हराया है। प्रियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बाइबल के शक्तिशाली वचन कैंसर, HIV जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करते हैं और इसके पीछे का रहस्य क्या है। आज की इस वीडियो में आपको ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी जहां लोग मरने की कगार पर थे, लेकिन बाइबल के वचनों ने उन्हें एक नई जिंदगी दी। आखिर में हम आपको वे 3 प्रमुख वचन भी बताएंगे जिनके नियमित पढ़ने से आप खुद को या अपने प्रियजनों को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। तो अगर आप इस चमत्कारिक रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु यीशु का नाम लेकर वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वह आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो चलिए जानते हैं बाइबल के वचनों से कैसे बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं और इनके पीछे का रहस्य क्या है। प्रियों, कई लोग बाइबल को सिर्फ एक धार्मिक किताब मानते हैं जो केवल आध्यात्मिक शिक्षा देती है, लेकिन सच तो यह है कि बाइबल में छिपे वचनों में ऐसी शक्ति है जो सिर्फ आत्मा को नहीं बल्कि शरीर को भी पूरी तरह से स्वस्थ करती है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम महसूस करते हैं कि ये वचन सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की शक्ति है जो किसी समस्या और बीमारी को खत्म करने का सामर्थ्य रखती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर साल लाखों लोग कैंसर, HIV और अन्य लाइलाज बीमारियों से मरते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें, महंगे इलाज और सालों की रिसर्च के बावजूद कई बार डॉक्टर खुद असहाय महसूस करते हैं। अब सवाल उठता है, क्यों ये बीमारियां इतनी शक्तिशाली हैं कि इन्हें विज्ञान भी नहीं हरा सकता। असल में डॉक्टर और वैज्ञानिक इन बीमारियों को सिर्फ शारीरिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि हर बीमारी की जड़ केवल शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में होती है। जब हमारी आत्मा घायल हो जाती है, तब उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। यही कारण है कि बाइबल के वचनों के जरिए हम आत्मा को ठीक कर सकते हैं, और आत्मा के ठीक होते ही शरीर भी चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगता है। बाइबल में कहा गया है कि परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को अपने शब्दों के माध्यम से बनाया। सोचिए, जब केवल शब्दों से पूरी सृष्टि बन सकती है, तो क्या शब्दों से बीमारी को नहीं मिटाया जा सकता। बाइबल के हर शब्द में छिपी है वह अनंत शक्ति जो आपके शरीर की हर कोशिका को ठीक करने की क्षमता रखती है। जब हम बाइबल के वचनों का नियमित रूप से विश्वास के साथ उच्चारण करते हैं, तो यह वचन शरीर के हर अंग तक पहुंचकर उसे ठीक करने का काम करते हैं। डॉक्टरों के औजार, दवाइयां जहां काम नहीं कर पाती, वहां बाइबल के वचन बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं। प्रियों, बाइबल के वचन सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं होते, वे एक सीधा माध्यम होते हैं परमेश्वर से जुड़ने का। जब आप किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तब इन वचनों का विश्वास के साथ उच्चारण आपको सीधे परमेश्वर से जोड़ता है। यह एक ऐसी ऊर्जावान प्रक्रिया होती है जिसमें आपकी आत्मा और शरीर परमेश्वर की शक्ति को स्वीकार कर लेते हैं और धीरे धीरे बीमारी का प्रभाव कम होने लगता है। प्रियों, याद रखें, यह कोई जादू नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ गहरे विश्वास का परिणाम है। जितना गहरा आपका विश्वास होगा, उतनी ही तेजी से चमत्कार घटित होंगे। अब हम इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं कि कैसे बीमारी की जड़ आध्यात्मिक होती है। प्रियों, बाइबल के अनुसार कई बीमारियां हमारे पापों या नकारात्मक कर्मों का परिणाम होती है। जब हम बाइबल के वचनों के जरिए अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और आत्मा को शुद्ध करते हैं, तब बीमारी अपने आप कमजोर होने लगती है। ये एक मानसिक और आध्यात्मिक सफाई की प्रक्रिया है
जहां हम बाइबल के वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। जितना अधिक हम इन वचनों को आत्मसात करते हैं, उतनी ही तेजी से बीमारी का प्रभाव कम होने लगता है और आखिर में बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। प्रियों, अभी भी कई सारे लोगों के मन में यह सवाल उठता होगा कि क्या बाइबल के वचनों से वास्तव में लोग ठीक हुए हैं? तो उसका जवाब है हाँ। दुनिया भर में ऐसे हजारों उदाहरण मौजूद हैं जहां लोग कैंसर, HIV और अन्य असाध्य बीमारियों से ठीक हुए हैं। कई उदाहरण आपने भी सुने होंगे। प्रियों, अमेरिकन महिला की एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था, जिसे डॉक्टरों ने कैंसर से पीड़ित बताया और कहा कि उसके पास जीने के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। इस महिला ने बाइबल के कुछ शक्तिशाली वचनों का नियमित रूप से उच्चारण करना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसका कैंसर पूरी तरह से गायब हो गया। डॉक्टर भी इसे एक चमत्कार मानते हैं, लेकिन महिला जानती थी कि यह परमेश्वर की आशीष से हुआ है। प्रियों, आपने चंगाई के पीछे के बाइबल वचनों का रहस्य जान लिया है। अब हम उन खास बाइबल वचनों की बात करेंगे जिनका नियमित रूप से उच्चारण करने से कैंसर, HIV जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। ये वचन कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि परमेश्वर की चमत्कारी शक्ति से भरे हुए हैं। प्रियों, बड़ी सी बड़ी बीमारियां दूर करने के लिए ये 3 वचन सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं, इसीलिए इसे ध्यान से सुनिए। इस आप लिख कर भी ले सकते हैं। पहला वचन है यशायाह 53 वचन 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रियों, यह वचन बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण वचनों में से एक है, जो यीशु मसीह के बलिदान की गहराई को दर्शाता है। इस वचन में साफ तौर पर बताया गया है कि प्रभु यीशु ने हमारे अपराधों और पापों के लिए खुद को बलिदान कर दिया, ताकि हम शारीरिक और आत्मिक रूप से चंगे हो सकें। यह वचन न केवल आध्यात्मिक मुक्ति की बात करता है, बल्कि शारीरिक बीमारियों से भी छुटकारा दिलाने की क्षमता रखता है। प्रियों, यहाँ उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं का गहरा अर्थ यह है कि जब प्रभु यीशु ने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लिया, तब उन्होंने हमारे सभी दुख, पीड़ा और बीमारियों को भी अपने शरीर पर ले लिया। इसका मतलब है कि जब भी आप इस वचन का उच्चारण करते हैं, आप यह विश्वास करते हैं कि आपकी बीमारी पहले ही प्रभु यीशु द्वारा सहन की जा चुकी है। यह वचन आपको याद दिलाता है कि अब वह बीमारी आपके शरीर पर कोई अधिकार नहीं रखती, क्योंकि प्रभु ने उसे अपने ऊपर ले लिया है। प्रियों, इस वचन को गहराई से महसूस करते हुए हर दिन प्रार्थना में बोलें। वचन दोहराते समय यह विश्वास करें कि आपकी बीमारी प्रभु यीशु के बलिदान के कारण समाप्त हो रही है। आप इस वचन को अपनी बीमारी के हर लक्षण के लिए बोल सकते हैं। जब भी आपको दर्द हो या कमजोरी महसूस हो, इस वचन का उच्चारण करें और यह मानें कि प्रभु यीशु की आशीष से आप चंगे हो रहे हैं। अब चलते हैं दूसरे वचन की ओर। दूसरा वचन है यिर्मयाह 30 वचन 17। मैं तुझे भला चंगा करूंगा और तेरे घावों पर मरहम लगाऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। प्रियों, यह वचन एक सीधी और स्पष्ट वाणी है, जहां परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं कि वह आपके घावों को ठीक करेंगे और आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ करेंगे। यह वचन केवल शारीरिक घावों की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन मानसिक और भावनात्मक घावों की भी बात कर रहा है, जिनसे आपका शरीर कमजोर हो जाता है और बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इस वचन में परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दी है। वह कहते हैं कि मैं तुझे भला चंगा करूंगा। इसका मतलब है कि जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर रुख करेंगे, तब आपकी बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। परमेश्वर आपके शरीर पर ऐसी आध्यात्मिक मरहम लगाते हैं जो डॉक्टरों की दवाइयां भी नहीं कर पाती। इस वचन को अपनाने का अर्थ है विश्वास करना कि परमेश्वर आपको निराश नहीं करेंगे और आपके जीवन में बीमारी का अंत होगा। प्रियों, इस वचन का प्रयोग हर बार जब आप कमजोरी महसूस करें या डॉक्टरों से कोई नकारात्मक रिपोर्ट मिले, इस वचन का जोरदार उच्चारण करें। इसे माने कि परमेश्वर खुद आपको ठीक करने के लिए आपकी बीमारी के पास खड़े हैं। यह विश्वास पैदा करें कि वह आपको पूर्ण रूप से चंगा कर देंगे और आपकी आत्मा और शरीर दोनों को नई ऊर्जा देंगे। अब चलते हैं तीसरे वचन की ओर। तीसरा और आखिरी वचन है मत्ती 8 वचन 17। उसने हमारी दुर्बलताओं को लिया और हमारी बीमारियों को दूर किया। प्रियों, यह वचन बहुत स्पष्ट है और प्रभु यीशु के चमत्कारी कार्यों को दर्शाता है। इस वचन में बताया गया है कि यीशु ने सिर्फ हमारे पापों का बोझ ही नहीं उठाया, बल्कि हमारी सारी बीमारियों और दुर्बलताओं को भी अपने ऊपर लिया। इसका अर्थ है कि जब भी हम बीमार होते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु पहले ही हमारी बीमारी को दूर कर चुके हैं।
प्रियों, यह वचन एक गहरी विश्वास प्रणाली का निर्माण करता है। जब आप बीमारियों से जूझते हैं तब यह वचन आपको याद दिलाता है कि आपकी बीमारी अब आपकी नहीं रही। प्रभु यीशु ने उसे अपने ऊपर ले लिया है। अब आप यह मान लेना कि बीमारी अब प्रभु के पास चली गई है। आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और चमत्कारी रूप से बीमारी को कम करने लगता है। प्रियों, इस वचन को अपने दैनिक जीवन में जोड़ें। हर बार जब आप बीमारी महसूस करें, इसे बोलें और कल्पना करें कि प्रभु यीशु ने आपकी बीमारी अपने ऊपर ले ली है। इसे एक आभासी प्रक्रिया के रूप में समझें, जहां आपकी बीमारी आपसे दूर हो रही है और प्रभु आपको नई शक्ति और स्वास्थ्य दे रहे हैं। प्रियों, यही है वो 3 वचन जिसे दोहराने से कैंसर, HIV जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। प्रियों, एक बात ध्यान में रखिए, इन वचनों का प्रभाव तभी होता है जब आप उन्हें पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ अपने जीवन में अपनाते हैं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह परमेश्वर का जीवंत वचन है जिसमें आपकी बीमारी को जड़ से समाप्त करने की शक्ति है। जब आप इन वचनों का उच्चारण करते हैं तो मन में गहरा विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा रखें कि आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। प्रियों, इन 3 शक्तिशाली बाइबल वचनों को हर दिन नियमित रूप से उच्चारित करें, खासकर प्रार्थना के समय। वचनों का उच्चारण करते समय अपने मन और आत्मा को शांत रखें और पूरी तरह से प्रभु पर केंद्रित रहें। जब आप इन वचनों को बोलते हैं तो यह कल्पना करें कि आपकी बीमारी प्रभु के पास जा रही है और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। प्रियों, इन वचनों का चमत्कारी प्रभाव तभी प्रकट होता है जब आप उन्हें पूरे विश्वास और समर्पण के साथ अपनाते हैं। जब डॉक्टर और विज्ञान हार मान लेते हैं, तब बाइबल के ये वचन आपके जीवन में चमत्कार लाते हैं। एक बात याद रखिए, कैंसर, HIV जैसी बीमारियों का इलाज अगर डॉक्टरों के पास नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसका कोई समाधान नहीं है। बाइबल के वचनों में वह शक्ति है जो इन असाध्य बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है। जब आप विश्वास के साथ इन वचनों का नियमित उच्चारण करेंगे, तब आप अपने शरीर में चमत्कारी बदलाव देखेंगे। प्रियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारी तरह आप भी परमेश्वर के शक्तिशाली वचनों को अपना जीवन मानते हो तो कमेंट में आमीन टाइप करें और यह वीडियो आपके हर एक प्रियजनों को शेयर करें ताकि उनको भी यह चमत्कारी वचन पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।